हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज नवरात्रि के 5वें दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी घी राइस या घी पुलाव की रेसिपी, और साथ ही देखेंगे कि कैसे हमने माता रानी का श्रृंगार किया और पूजा जय किया। माता दी दोस्तों। आज है माता रानी के 5वें स्वरूप का पूजा, यानी कि आज है नवरात्रि के 5वें दिन का पूजा। तो मेरी तो पूजा कंप्लीट हो चुकी है। मैंने माता रानी को भोग भी लगा लिया और देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी माता रानी। पूरी तरीके से मैंने इन्हें फूलों से सजा दिया है। ये धूप के कारण से वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ, जैसे कि इसका धुआं जो है ना वो बिल्कुल ना आए। तो ये देखिए माँ कितनी सुंदर लग रही है ना। लग रहा है ना कि हमने माता रानी को पूरी तरीके से फूलों की डोली में सजा दिया है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं बहुत सारे फूलों से इस तरीके से माता रानी को सजाती हूँ, या एक भी फूल मिल जाए तो काफ़ी है, लेकिन एक खुशी होती है ना जब माता रानी इतनी खूबसूरत दिखती हैं। और हम सब जानते हैं कि माता रानी को अड़हुल का फूल या फिर जवा फूल, जो भी आप इसे कहते हो, वो फूल बहुत पसंद है। तो मैंने माता रानी को पूरी तरीके से लाल अड़हुल के फूलों से सजा दिया है और बहुत खुशी मिल रही है मुझे। और आज है माँ स्कंद माता का पूजा, और माँ स्कंद माता माता रानी के 5वें स्वरूप को कहते हैं। और माता स्कंद माता का पूजा करने से ना इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति से कैसे निकलते हैं उसकी सीख मिलती है। और माता रानी हमें इतनी बुद्धि और इतनी शक्ति देती हैं जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थिति से भी वापस निकल आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर परिवार में बहुत बुरी परिस्थिति आ जाती है, बहुत बुरा से बुरा दौर आता है। उस वक्त माता रानी, माँ स्कंद माता ही हमें वो बुद्धि प्रदान करती हैं जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। और नवरात्रि का सीधा सीधा बोध यही है ही कि माँ के 9 स्वरूप हमारे जीवन के बड़े से बड़े परिस्थिति, बड़े से बड़े सीख हमें दे जाती हैं। तो एक बार जोर से बोलिए माता रानी की जय। जय माता दी दोस्तों। और माता रानी को केला बहुत प्रिय है, तो उन्हें केले का भोग लगता है। लेकिन क्योंकि मेरे घर में बहुत छोटी सी बेटी है मेरी, आप सब जानते हैं, तो केला आया था पर उसने झूठा कर दिया। उसने इसमें से एक खा लिया था तो वो झूठा हो गया, और झूठा हम माता रानी को चढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने माता रानी को सेब का और साथ ही ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है, जिसमें कि मैंने काजू, किशमिश, बादाम, मिश्री, इन सब चीज़ों का भोग लगाया है। माता रानी को ये भी बहुत प्रिय है। और दिन भर में कभी भी शाम तक भी मैं ज़रूर केला मंगवा लूँगी और मंगवा करके माता रानी को भोग ज़रूर लगा लूँगी। तो मेरे व्रत का है आज 5वां दिन, और सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता जब मैं पूजा करने बैठती हूँ, पाठ करने बैठती हूँ और मुझे घंटों लग जाते हैं, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं फास्ट में हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है। माता रानी मुझे शक्ति दे और मैं पूरी तरीके से पूरे मन से 9 दिन का पूजा पाठ कर सकूँ। तो एक बार फिर से जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ माता रानी का पूजा करने के बाद, धूप दीप सब जलाने के बाद, मैं आ गई थी छत से नीचे। और आपने देखा माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी, और बहुत समय तक मैं मंदिर में बैठी रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं आई नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने बनाया था घी राइस या फिर घी पुलाव, आप जो भी बोलना चाहें इसे बोल सकते हैं। और अगर आप फास्टिंग में राइस खाते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फास्ट में तो रहते हैं, लेकिन वो दूसरी तरह का फास्ट होता है, यानी कि बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल निरामिष खाना खाते हैं, और इस तरीके से पूरे 9 दिन तक बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से रहते हैं। तो अगर आप उस तरीके से रह रहे हैं तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और नहीं तो आप अमूमन घर पर कभी भी अगर आपको नॉर्मल राइस खाने का मन नहीं कर रहा है तो ये घी पुलाव या घी राइस एक बार बना कर देखिएगा। ये किसी भी सब्जी या तड़के, किसी भी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होगी। हालांकि मैंने इसे मीठे वाले तड़के यानी कि छोलर दाल जो होती है ना, उसके साथ मैंने सर्व किया था। तो चलिए फटाफट बनाते हैं घी राइस या फिर घी पुलाव। और इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर में 2 चम्मच भरकर घी ले लिया था, और उसमें फिर मैंने डाल लिया 1 चम्मच भरकर ज़ीरा। ज़ीरे का घी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है। अब इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 तेज पत्ता, जिसे मैंने तोड़ लिया है। और इसी वक्त आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को स्लीट करके यानी कि बीचों बीच काट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को भी खिलाना था इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्च को अवॉइड किया है। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पे मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे ज़ीरा और तेज पत्ता चटक जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, थोड़े से जावित्री के फूल और 1 इंच के लगभग दालचीनी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर करीब 3 से 4 चम्मच
किशमिश ऐड किया है और साथ ही 3 से 4 चम्मच काजू ऐड किया है। तो किशमिश तो मैंने इसी तरीके से डाल दिए थे, काजू को मैंने बीचों बीच इस तरीके से दो टुकड़े में कट करके फिर इसमें ऐड किया था। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे किशमिश जो है ना बहुत जल्दी पॉपअप हो जाती है। जैसे ही हम उसे तेल में डालते हैं ना वो तुरंत ही फूल जाती है। तो बहुत ज़्यादा समय तक हम इसे नहीं भूलेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, ये कलर चेंज करने लगेगी और फिर जली हुई किशमिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब इस बात का ध्यान रखते हुए बस जैसे ही किशमिश थोड़ी सी पफ हुई, अब हम तुरंत इसमें ऐड कर देंगे राइस। तो मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास चावल लिया था। आप अपने यूज़ के हिसाब से जितना आपको यूज़ हो उतना चावल इसमें डाल लीजिएगा। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे राइस को कोई सोक करके नहीं रखा था। बिल्कुल झटपट और बिल्कुल क्विक रेसिपी है ये। अगर आप तुरंत ही चावल बनाना चाहते हैं, कोई मेहमान आ गए या कुछ ऐसी बात हो गई कि आपको तुरंत ही राइस सर्व करना है, तो बिल्कुल मिनटों में बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल 15 से 20 मिनट ही लगने वाले हैं और इतने ही देर में आपके ये मज़ेदार से घी राइस या घी पुलाव बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बिना सोक किए ही ऐसे ही मैंने चावल को बस धोकर डाल दिया था और उसके बाद बस हल्का सा इसे हम भुनेंगे। बहुत ज़्यादा भुनना भी नहीं है, बस हल्का सा इसे भुनेंगे और भुनकर बस तुरंत ही हम क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे। तो पानी कितना ऐड करना है ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। चावल को बहुत आराम से चलाएंगे, नहीं तो चावल जो है वो टूटने लगते हैं। अब चावल जब थोड़े से भुन गए, फिर मैं जितना चावल हम लेंगे ना उसका बिल्कुल 2 गुना पानी लेंगे। अगर आपको डर लग रहा है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे चावल गीले हो जाएंगे, तो आप 2 से थोड़ा कम भी पानी डाल सकते हैं। लेकिन अमूमन बिल्कुल 2 गुना पानी अगर हम डालते हैं ना तो आपके पुलाव जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब 2 गुना पानी डाल लिया है मैंने और फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भरकर चीनी और साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक। इन सबको डालने के बाद अब हम इसे ढक्कन को बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद सीटी हमें इसमें 2 लगानी है। दोनों सीटी लगने के बाद जब दूसरी सीटी लग जाए तो कुकर के सीटी को हम उठा देंगे और इसमें से आधी गैस हम सीटी से निकाल देंगे। इससे होगा ये हमारा कुकर में जो पुलाव है ना वो बिल्कुल खिला खिला बनेगा। आप बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा इस ट्रिक को। आपके भी पुलाव जो है ना या राइस जो है ना बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। इतने अच्छे इसके दाने उभर कर आएंगे, बिल्कुल लंबे लंबे, कि आप सोचेंगे कि ये रेस्टोरेंट से लाया हुआ है, पर नहीं, आप इसे घर पर बनाएंगे और ये बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ कुकर से सारा गैस निकल चुका है और कुकर बहुत आसानी से खुल चुकी है। तो देख रहे हैं बिल्कुल खिला खिला चावल बना है। मैं अभी उठाकर भी दिखलाऊंगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ जिससे घी की इतनी अच्छी खुशबू आएगी चावल में कि बस खोलते ही ना मज़ा आ जाएगा। अब मैंने 1 चम्मच यहाँ पे भरकर घी डाल दिया है पूरा घुमाकर, जिससे कि ये पूरे चावल में अच्छी तरीके से फैल जाए। और फिर ना साइड से चावल को उठाएंगे। इससे होगा ये कि आपका एक भी चावल टूटेगा नहीं। आप देख रहे हैं कितना खिला खिला चावल बना है। सारे चावल जो है ना बिल्कुल खिल गए हैं, बिल्कुल बड़े बड़े दाने हो गए हैं चावल के। तो ये सब अगर आप तरीके से बनाएंगे ना, तरीके से पानी डालेंगे, बिल्कुल बराबर तरीके से पानी डालकर सीटी लगाएंगे और बनाने का तरीका अगर सही रहेगा ना तो बिल्कुल आपका भी पुलाव, आपका भी घी राइस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा और बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। घर वाले सभी बहुत खुश हो गए थे। और आप देख रहे हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं कि अगर इस तरह से इसे हाथों से ना बिखेर दिया जाए तो आप आसानी से एक एक चुन सकते हैं। तो दीजिए, मैंने चावल को प्लेट में निकाल लिया, सर्व कर लिया। चावल को, घी राइस को या घी पुलाव को आप किसी भी सब्जी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैंने इसे मीठे तड़के के साथ, यानी कि वो बंगाली छोले तड़के होते हैं ना, या फिर जिसे छोलर दाल कहते हैं, उससे सर्व किया था उसके साथ। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी नहीं देना पड़ा था घर में सबको खाने के लिए। और अगर कुछ भी ना हो तो भी आप इसे सिर्फ सूखा ही खाएंगे ना तो भी बहुत मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। भले ही मैं फास्ट में हूँ, लेकिन जब मुझे खाना होता है ना तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है पुलाव, और ख़ास करके इस तरीके के ड्राई फ्रूट वाले घी पुलाव तो किसको पसंद नहीं आएंगे। तो आज मैंने बस यही बनाया था मीठे तड़के के साथ। कैसी लगी आपको रेसिपी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो या व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे वो भी नीचे बताइएगा। अगर नहीं पसंद आया हो तो आप वो भी मुझे बतला सकते हैं, पर क्या नहीं पसंद आया वो ज़रूर बतलाइएगा। अगली रेसिपी में मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो अगर आज की वीडियो और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही एक थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक नए रेसिपी, एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।